नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का विषय है भजन किस प्रकार करना चाहिए। शब्दों से नहीं, भावनाओं से भजन करना चाहिए। साधन भजन का अभ्यास हर कोई अपने जीवन में करना चाहता है ताकि वह भगवान से जुड़ा रहे, वह धर्म के मार्ग पर चले और अपने जीवन को सार्थक कर सके। लेकिन साधन भजन करने से जो लाभ व्यक्ति को होना चाहिए वह हो नहीं पाता, केवल कर्म कांड तक होकर रह जाता है और उसके भाव रस के आनंद से व्यक्ति वंचित रह जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति का साधन भजन व मंत्र जप आदि करने में मन नहीं लगता। इनको करने से मन भागता है। यह सब करने के लिए मन को बहुत मनाना पड़ता है और ज़बरदस्ती व्यक्ति को अपना मन लगाना पड़ता है। जो यह ज़बरदस्ती अपने मन के साथ नहीं कर सकते वे साधन भजन भी नहीं करते। दरअसल साधन भजन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम स्वयं के प्रति एकाग्र होते हैं और अपने विचारों भावनाओं का परिष्कार करते हैं, मन को धोते हैं और भगवान से जुड़ने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। भगवान से व्यक्ति का जुड़ना जरूरी है क्योंकि भगवान हमारी आत्मा के मूल स्रोत हैं। जिस तरह हमारा अपना कोई स्नेही परिजन हमसे बिछड़ जाता है तो उसके मन में यह कसक होती है कि कितनी शीघ्रता से वह अपने परिवार वालों से मिल जाए। ऐसी ही कसकता उसके परिवार के परिजनों को भी होती है। ठीक इसी प्रकार हम भी उस भगवत सत्ता से बिछड़ गए हैं और इस संसार में आकर तरह तरह के कीचड़ में लिप्त हैं, अनेक तरह के विकारों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जब तक हम इनसे छुटकारा नहीं पा लेते, भगवान के समीप जाने के योग्य नहीं होते। भगवान भी हमारी प्रतीक्षा में बैठे हैं। वह हमारी प्रेम पूर्ण भावनाओं के भूखे हैं, हर संभव सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़े नहीं हैं, इसीलिए उनकी सहायता के स्वरूप को समझ नहीं पाते। उनके द्वारा की गई सहायताएं हमें व्यर्थ प्रतीत होती हैं, कष्टकारक लगती है। इस संसार में हमें यदि भगवान की ओर जाना है तो धार्मिक जीवन को अपनाना होगा, साधन भजन का अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसमें हमारा मन न लगने का एक कारण है जो कि इस जीवंत प्रसंग से स्पष्ट होगा। एक बार गुरु गोविंद सिंह के शिष्य सामूहिक रूप से उनके समक्ष उपस्थित हुए। उन सभी ने गुरु गोविंद सिंह से अपनी समस्या बताते हुए कहा, हम प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं पर हमें कोई लाभ नहीं होता। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय बाद दूंगा। शिष्य चले गए। सीख वही उत्तम होती है जो व्यवहारिक होती है। केवल कहने मात्र से लोग उसे समझ नहीं पाते, आत्मसात नहीं कर पाते और उसे व्यवहार में नहीं ला पाते। कुछ दिनों के बाद गुरु गोविंद सिंह ने शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम सभी मिलकर एक बड़े मटके में ताड़ी भरकर लाओ और उससे कुल्ले कर मटके को खाली कर दो। ताड़ के पेड़ का अद्भुत फल देने वाला रस होता है जिसका यदि सूर्योदय से पहले सेवन किया जाए तो वह स्वास्थ्यवर्धक होता है और यदि सूर्योदय के बाद सेवन किया जाए तो व्यक्ति को मदहोश करता है। सभी शिष्य गए और आज्ञानुसार एक बड़े मटके में ताड़ी भरकर लाए। अब सभी शिष्य उस मटके के समीप बैठकर ताड़ी का कुल्ला करके उसे खाली करने लगे, क्योंकि आदेश तो यही था। देखते देखते शिष्यों ने मटके में भरी हुई पूरी ताड़ी का रस मुंह में लेकर नीचे गिरा दिया। मटका खाली कर वे गुरु के पास पहुँचे। गुरु गोविंद सिंह ने पूछा, क्या तुमने पूरी ताड़ी समाप्त कर दी? शिष्यों ने इसकी
स्वीकृति में कहा कि गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हमने कुल्ला करके ताड़ी का मटका खाली कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह फिर बोले, इतनी ताड़ी थी उससे, तुमको नशा नहीं आया? शिष्यों ने विस्मय के साथ प्रत्युत्तर देते हुए कहा, गुरुदेव, हमने ताड़ी को गले से नीचे ही नहीं उतारा, तब नशा कैसे होगा? गुरु गोविंद सिंह ने उनकी बात से उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, शिष्यों, तुमने भगवान का भजन किया है, पर ऊपर ऊपर से भगवान के नाम को गले से नीचे उतारा ही नहीं, तब तुम्हें उसका लाभ कैसे होगा? जब तक भगवत भजन के साथ तुम्हारा मन नहीं जुड़ेगा, तुम भगवान के नाम के पीछे पागल नहीं बन जाओगे, तब तक तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि साधन भजन मंत्र जप तो बहुत लोग करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसका लाभ व उसका कार्य में आनंद उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उसे अपने अंदर आत्मसात करेंगे। मुँह से अच्छा बोलने व जपने मात्र की प्रक्रिया से तो मात्र सतही होती है, यह तो कुल्ला करने की क्रिया के समान ही है। इसका कोई विशेष फल नहीं है, क्षणिक फल है, लेकिन यदि यह साधन भजन आंतरिक गहराई के साथ किया जाए, इस कार्य में डूब जाएं, भावनाओं को संपुट लगाया जाए, तो यह ऐसे कार्य करेगा जैसे किसी मधुर रस का पान किया गया हो। फिर इस कार्य में भी आनंद आने लगेगा। कार्य वही उत्तम ढंग से हो पाता है जो एकाग्रता व आनंद के साथ किया जाए। आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। मन को मानकर भी काम किया जा सकता है, लेकिन वह अल्प समय के लिए भी साथ देता है। यदि लंबे समय तक किसी साधना का अभ्यास करना है और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है, तो उस कार्य में आनंद पैदा करना होगा। यह आनंद तभी पैदा होगा जब उस कार्य का अभ्यास पूरी तन्मयता के साथ किया जाए, आंतरिक भावनाओं से महसूस किया जाए, उसमें अपने मन को लगा दिया जाए। हम सभी यदि अपने जीवन में थोड़ा समय मन के साथ किए गए साधना, भजन, जप, उपासना आदि को दे सकें, तो हम इस संसार में चाहें कितना भी भटकें, लौटकर सही दिशा में स्वतः ही आ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।